नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर नहर पार के विस्परिंग हाइट्स पर पहुंची हूं, जहां पर कई सालों बाद कुछ लोगों को अपना घर मिल रहा है। उनको घरों की चाबियां मिल रही हैं। एक छोटा सा सेरेमनी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कहा जाता था कि 2006 से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने अपना घर वहां पर बनाया और अब जाके कुछ फ्लैट ओनर्स को उनका घर मिल रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं और जितने भी इस संस्था से जुड़े लोग हैं, उनके अथक प्रयासों से ये कुछ जो मकान जिन्होंने खरीदे, उनको फ्लैट्स जो थे उनकी चाबियां आज उनको हैंडओवर करी जा रही है। बात करते हैं प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद जी रितेश जी से हम बात कर लेते हैं। और मैंने कहा था ना, हाथ में मिठाइयों के डब्बे हैं, दस्तावेज हैं, कुछ क्या है आज यहाँ पर, क्या हुआ था? मैम एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट 2006 में स्टार्ट हुआ था। 2006 में हम लोग काफी वेट करते रहे, लेकिन बस बिल्डर की तरफ से प्रोमिसेस ही मिलते रहे कि अब आपको मिलेगा। वो 2006 के बाद माने तो 3 साल में हमें मिलना था। 2009-2010 में हैंडओवर्स मिल रहा था, लेकिन नहीं मिला। 2019 में ये प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में चला गया और इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद हमारे आरपी मिस्टर मुकुल एनसीएलटी से अपॉइंट हुए। उसके बाद एसोसिएशन ने ही अपना ये जिम्मा उठाया कि हम ही सब ने अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके और आज इस प्रोजेक्ट को आरपी मुकुल कुमार की हेल्प के साथ, सहायता से इस स्टेज पे लेके आए कि आज हम तकरीबन 70 फ्लैट्स को हैंडओवर दे पा रहे हैं उनको कंप्लीट करके। तो ये एक छोटी सी हम लोगों के लिए अचीवमेंट है। कुछ चीजें हैं जो अभी और पेंडिंग है, जो हमें करानी है। कितने फ्लैट्स इसमें हैं और कितने अभी रह गए हैं? टोटल फ्लैट्स इसमें 400 से ऊपर हैं, तो काम तो अभी बहुत बाकी है। लेकिन ये आज की 70 फ्लैट्स की हैंडओवर एक मार्क अचीवमेंट का कि होम बायर्स ने अपने आप ही मिलके, अगर बिल्डर चला गया तो होम बायर्स ने अपने आप मिलके बीड़ा उठाया कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और दैट्स एन अचीवमेंट इवेंट फॉर अस। तो ये प्रोजेक्ट अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है या फिर जिन फ्लैट्स की चाबियां दी जा रही हैं सिर्फ वही कंप्लीट हुए? केवल वही कंप्लीट हुए हैं मैम। अभी जिन फ्लैट्स की चाबी दी जा रही है, बाकी अब इसमें क्योंकि लग्जरी के नाम पे क्लब भी बोला गया था, तो अभी क्योंकि वो एक लग्जरी ही आइटम है, हमारे लिए तो फ्लैट्स भी लग्जरी हो गए थे, नहीं मिल रहे थे, तो वो चीजें अभी कुछ काम बाकी हैं इसमें और बाकी फ्लैट्स के काम भी बाकी हैं। तो अभी कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है, कितना समय लग सकता है कि जो और ओनर्स हैं, जो और जिनके फ्लैट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं, वो कब तक उनको डिलीवर हो पाएंगे? हम लोग यहाँ पे जिसकी जैसे पेमेंट कंप्लीट हुई है उसके हिसाब से दे रहे हैं। अभी हम लोग 2019 में जिन लोगों की पेमेंट होम बायर्स की कंप्लीट हो गई थी उनको फ्लैट्स दे पा रहे हैं। तो आगे अभी 2020 से लेके 2025 तक जिनकी पेमेंट्स कंप्लीट हुई है वो बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ साल और शायद 2-1 साल इसमें पूरा कंप्लीट करने में लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना पैसा ही इकट्ठा करके कर रहे हैं। सो हम लोगों के पास इतने सरप्लस ऑफ फंड्स नहीं है। किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया कि अपना पैसा इकट्ठा करना फिर वहां पर लगाना, किस तरीके से वो मैनेज किया गया है? देखिए, हमारे दिमाग में यही था कि जो हमारी पेंडिंग पेमेंट है, और साथ में इसमें एक ये अचीवमेंट और है कि 2006 में जो रेट था, जो बिल्डर ने जो रेट दिया था, हम कोई किसी से कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, उसी रेट पे आज ये फ्लैट्स हैंड ओवर हो रहे हैं। उसी संस्था बनाई गई या कुछ लोग जोड़े गए, किस तरीके से? हम लोगों ने अपनी एसोसिएशन बनाई थी 2014 में विस्परिंग हाइट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो उसी संस्था के अंतर्गत ये सारा, और एनसीएलटी में मिस्टर मुकुल कुमार आरपी की देखरेख में ये सारा का सारा काम हो रहा है और प्रॉपर रिपोर्टिंग एनसीएलटी के साथ, आरपीजी के साथ मिलके ही ये सारा काम हम कंप्लीट करा पाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी चाबी मिली हो, कुछ हमसे बात कर पाए यहाँ पे? अरे सर, बिल्कुल, कितना समय लगा आपको, कितना इंतजार लगा लंबा? हमें 19 साल लगे वैसे तो। 19 साल में अपना घर मिला? हाँ जी। लेकिन जितेश जी और इनकी टीम और आरपीआई बनने के बाद ये कार्य इन्होंने पूरा कराया है, जो अब लगभग आधा तो हो ही गया। जी, आधा तो हो ही गया। हाँ, लेकिन अदरवाइज तो ये डूब गया था सारा। यदि ये संस्था, ये टीम हाथ ना बढ़ाते ये खत्म थे, मतलब ये चला गया था इंसॉल्वेंसी में। अच्छा, इंसॉल्वेंसी। तो सर अभी बताएं कि आपका क्या है, मतलब 3 BHK है, 2 BHK, कौन सा फ्लैट? मेरा 3 BHK +1। 3+1 है यहाँ पे। मेरे 4 फ्लैट है। और आपने कब ये 4 फ्लैट है। 4 फ्लैट है यहाँ पे। तो चारों की चाबी मिल गई? 3 की चाबी आज मिल जाएगी, एक बाद में मिल जाएगी। सबकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है? मेरी तो कंप्लीट है पहले की। तो किस ईयर में खरीदा आपने? मैंने खरीदा 2006 में, 2014 में। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ? 2006 में शुरू में और 2014। तो आज चाबी मिली? आज चाबी मिली, बड़ी खुशी की बात है। खुशी की तो बात है। लड्डू भी मिल रहे हैं। आप भी खा लो।
जी बिल्कुल, आपके घर मिलने की खुशी में हम जरूर यहाँ पर लड्डू खाएंगे। मैं दिखा दूं आपको कि पूरी जो तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं कि जिन लोगों ने, जो होम बायर्स थे, उनको इंतजार था 2006 से कि कब हमारे घर मिलेंगे, और अब वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है कि कुछ लोगों को, तकरीबन 60 से 70 लोगों को अब उनके फ्लैट्स की चाबी मिलने वाली है। देखिए, बाकायदा नाम लेकर, नाम बुलाकर उनको यहाँ पर चाबियां दी जा रही हैं। जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। मुकुल कुमार जी, उनसे बात करते हैं हम। सर प्लीज, मैं आज ऊपर ही आए हैं जी। मुकुल कुमार जी, आपकी अथक प्रयास हुए कि इतने लोगों को, जी 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 माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल पहुंच रही हूँ आप तक। इतनी मेहनत के बाद, इतनी प्रयासों के बाद लोगों को उनका घर मिल रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से काफी लोगों के चेहरे पे खुशी आई है। मैं उनके सपोर्ट स्टार्टिंग से 2020 से उनके सपोर्ट में हूँ। होम बायर के लिए मैं जो भी आउट ऑफ द वे जाके भी काम करने की कोशिश करी है मैंने, एंड हर फ्रंट पे उनके लिए लड़ा हूँ मैं। कोर्ट से लेके, बिल्डर से लेके, सबसे लड़ा हूँ मैं। बस यही कहूँगा। कितनी मुश्किलें आई, मतलब सोचिए, क्योंकि एक जब हम एक राह पकड़ते हैं तो उसमें परेशानियां बहुत आती हैं। मुश्किलें आई, बट धीरे धीरे सारी अड़चने हट गई हैं। सबके सहयोग से सारी अड़चने हट गई है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जिनसे भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुकुल कुमार जी ने बहुत मेहनत की है, मुकुल कुमार जी ने हमारा बहुत साथ दिया है, इस वजह से ये हो पाया है। इनका बड़प्पन है जी। मैं तो एक कोर्ट की ड्यूटी यहाँ पे निभा रहा हूँ। मुकुल जी, एक पूंजी जोड़ जोड़ के व्यक्ति अपना घर खरीदता है, और जब वो लगे कि वो डूबने वाला है, सारे लोग हैं जो काफी परेशान थे 2020 से पहले, लेकिन धीरे धीरे आपसी सहयोग से हम लोगों ने काफी अड़चने निकाल दी। जिनकी वजह से घर मिला, जिनकी वजह से लोग, कम से कम 60 से 70 लोगों, होम बायर्स जो थे, उनको अपना घर मिला। खुशी चेहरों पे लोगों की झलक रही है। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को और घर मिले वो एक दो और हमारे साथ में आए। सर, किसी और को भी यहाँ पे मिला है तो बताइए हमें घर, जिसकी हम आप, अरे सर, तो फिर खुशी तो जाहिर करनी बनती है ना। बताइए, कितने समय बाद, कितने समय लग गया? 2007 में परचेज था ये, और मेरे ख्याल से तो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे ख्याल से इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने जोड़ दी, लेकिन ये 18 साल का लॉन्ग स्ट्रगल था, और मुझे जितनी खुशी इस प्रॉपर्टी को मिलने में मिली है, मेरे ख्याल से मेरे को किसी और प्रॉपर्टी जोड़ने में नहीं मिली। मुझे इस प्रॉपर्टी को देखकर, क्योंकि सर कहते हैं ना कि एक प्रॉपर्टी जमा करने में या फिर एक प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए बड़ी अथक प्रयास किए पड़ते, ये एग्जैक्टली लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 18 साल की 18 साल का लॉन्ग स्ट्रगल था ये, और जब फ्लैट देखा तो इतनी अच्छी फीलिंग आई। मैंने वही बताया, ये एक्सप्रेस करने वाली फीलिंग नहीं है जो आज मुझे मिली है ये वाली फ्लैट। ऐसा नहीं लगता कि कोई नामुमकिन चीज थी, अब मुमकिन हो गई है? मतलब जिसकी उम्मीद छूट दी, उम्मीद छोड़ चुके थे हम लोग, लेकिन अब जब से ये एसोसिएशन ने कुछ करना शुरू किया था तो उम्मीद थोड़ी सी जागी थी, तो आज बिल्कुल ही हो गया। फिर तो आज तो बिल्कुल जैसे ये देखो हमारे सिर से बाहर उतर गया। इस तरह से लग रहा है। आज मुझे लग रहा है कि शायद कभी बाल जाने का दुख, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अपनी खुशी लग रही है कि जी चलिए, मिलने से मेरे बाल का दुख खत्म हो गया है। देखिए, जब अपना घर किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसकी चेहरे की खुशी दुगनी हो जाती है। और यहाँ पर जितने भी होम बायर्स हैं, जिनको आज उनके घर मिल रहे हैं, हमारा योगदान, सबसे ज्यादा योगदान हमारे जितेश जी का। जितेश जी ने बहुत गुड एंड वेल दिया, बहुत अच्छा। उनके बिना मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिन था ये, जो आज अपने हाथ में लेके हैंड ओवर करा दिया। पता है ना, कोई जब एक चीज बनती है, कमेटी बनती है, तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बागडोर संभाले होता है, तो मुझे लगता है कि आज वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कह दिया क्लियर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हैंड ओवर दे के जाऊंगा प्रोजेक्ट को, और सभी होम बायर को दिया। आज है जिनके रह गए हैं उनकी भी उम्मीदें बढ़ गई होंगी, उनकी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सारे हैंड ओवर हो जाएंगे। जितने भी फ्लैट्स हैं, जितने बाकी रहेंगे, सभी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आपका भी फ्लैट आया है सर? जी बिल्कुल, फिर तो हैंड ओवर। अच्छा, अभी मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आ रहा हो। अच्छा नहीं, देखिए हमारा भी फ्लैट है, और बहुत सारा स्ट्रगल रहा है हम लोगों का। जब से हमने बुकिंग किया है, बड़े सारे अप एंड डाउन लोगों ने देखे हैं, और अभी हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन करके ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को। और आज हमको लगता है कितने लोगों को मिलेगा, ऑलमोस्ट 75 लोग आज की मिलेगा। कुछ लोगों की ऑलरेडी रजिस्ट्रीज भी हो चुकी हैं, उनको भी कीज वगैरह हैंड ओवर होंगे, तो धीरे धीरे लोग रहना शुरू करेंगे, तो हमारा प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। क्योंकि जो मार्केट में था कि लोगों को ये मतलब ये
यहाँ पर काम नहीं चल रहा, लोगों को फ्लैट नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट आज सभी जगह लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगा और लोग आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने पेमेंट अभी नहीं किया होगा वो भी पेमेंट करेंगे, क्योंकि लोगों को फ्लैट मिलने शुरू हो गए। ये बहुत ही जरूरी था हमारे लिए और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। और देखिए, बहुत सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और अब वो टाइम आ गया है कि जहां हम रह सकते हैं। जी, बहुत समय लग गया लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए। 2006, 2007 में बुकिंग किए थे और उस टाइम से अभी तक फ्लैट नहीं मिले थे। और हमारा यही पर है, जी ब्लॉक में है जी। सर, कितने लोगों की रजिस्ट्री तकरीबन हो? 125 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। अच्छा। लगभग जिन लोगों को जो 75 लोग हैं वो उन्हीं में शामिल हैं? उन्हीं में शामिल है। और जितने फ्लैट्स हैं, 400 तकरीबन फ्लैट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो उनको भी जल्दी ही उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा? हाँ, बहुत जल्दी, 3 से 4 महीने में हैंडओवर दे देंगे। फरीदाबाद खुशी का तो माहौल व्हिस्परिंग हाइट्स में इस समय पर है ही, जहां पर जो होम बायर्स थे उनको अपने घर मिल रहे हैं। 2006 से जो प्रोजेक्ट लटके पड़े थे उसमें कमेटी बनाई गई, कमेटी के थ्रू कुछ लोगों को जोड़ा गया और साथ में सभी जो जगह फ्लैट्स थे उन पे काम किया गया। और खुशी का माहौल, जितने भी लोग यहाँ पे, उनके चेहरों पे आपको लगातार यहाँ पे दिखा। और सबसे बड़ी बात की जो सपना इंसान देखता है, एक व्यक्ति देखता है कि कब मेरा अपना खुद का घर होगा, और जब कहीं जगह पर एक प्रोजेक्ट होता है, शुरू होता है, उसमें अपनी जमा पूंजी लगा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब लगे कि वो प्रोजेक्ट बंद होने वाला है और अब उसमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं बाकी, तब कुछ लोग सामने आते हैं और उन लोगों के चेहरों पर खुशियां लौटा देते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए